अन्ना, सुदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम थैंक यू सो मच। आप इनको लेके आई, हमारी तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। पाजी बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में। भैया वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली हाँ, जब आपका शो था तो मैं अंदर था। हाँ, जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया। अभी क्या इतना डाउट सबको क्यों ऐसे लगता है? अभी सडनली कॉन्शियस हो गया किचा सोच रहा नहीं है सर, ये क्या है, अगर ये स्ट्रेट आते हैं तो कपिल शर्मा शो नहीं होता ना ये। तो पाजी हम क्या समझे, पैसों का सारा डिपार्टमेंट अब मैडम के हाथ में है। पूरा पैसा इनके ही हाथ में, मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार। अच्छा मैम, जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है, तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं, आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है, तो पहले गोल कर लो। थोड़ी सी दी, थोड़ी सी नहीं दी। डेट्स लेने के लिए थोड़ा सा एक चेक दिया, फिर बाकी का रोक लिया। अच्छी बात। तो पाजी अब तो पता चल ही चुका है कि तिजोरी की चाबी मैडम के हाथ में है, तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं, वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप? थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार। आई अंडरस्टैंड पाजी। जैसे अगर 100 रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का 50 रुपए में किए, 50 अंदर। अच्छा, फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की। आपकी सिस्टर प्रिया जी, वो भी शेर की सवारी करती हैं। आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार। मेरा नाम मनोज राजपूत है। मनोज मैं राजपूत। गुजरात राजकोट से आया हूँ। अच्छा जी, वाह। जी, गुजराती में मैं सुनील सर का डायलॉग बोलना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। ए अंजलि, હું તને ભૂલી જાઉં એ થઈ નહીં શકે અને તું મને ભૂલી જાય એ હું થાવા નહીં દઉં। ये शक्ति जी और मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया है ना, अभी उससे निकलना मुश्किल हो गया। कभी कभी मैं भी खुद ऐसे ही बोल देता हूँ कि लेकिन गुजराती में नहीं बोला है। नहीं, हमारे क्या गुजराती मैं- में ए आता है ना, ए तो बोल, ए तो बोल ना। मैं बोला ना पहले, ए अंजलि। तू ए नहीं बोला, ए बोला। तो लास्ट में बोला। ए वो अलग भाषा था, ए की भाषा पकड़। क्या करते हो मनोज जी आप? अकाउंटेंट हूँ मैं। अकाउंटेंट हो आप? जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, Thank you, शुक्रिया। sir. और Thank कोई you. हमारे दोस्त जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी मैडम, तो आप अन्ना का डायलॉग बोलने वाली हैं? हाँ जी, किस भाषा में? तमिल भाषा में। ओ जी। அஞ்சலி, நான் உன்னை மறக்க முடியாது, நீ என்ன மறக்கவே, நான் உன்னை மறக்கவே விட மாட்டேன்। हाय हाय। अन्ना आपको आती तमिल? सुदीप सर आपने समझा? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। Almost. पर जितने प्यार से आपने बोला ना, अंजलि 10 रुपए दे के जाती कि ये लो। I think Anna should try what the lady did in Tamil. हाँ अन्ना, So much of तमिल। அஞ்சலி, अंजलि, ஏ அஞ்சலி, ए अंजलि, நான் உன்னை மறக்கவே முடியாது, ना उन्ने मरकवे मुड़ियादु, முடியாது, मुड़ियादु। உன்னை நான் என்னை மறக்க விட மாட்டேன்। अन्ने नान हरका मरका मुड़ियादे। पंजाबी में सुनने का असर आता है, ओने नान जिन्ने तू खादे ओने मैं खादे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो ये डायलॉग बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इस तरफ भी हैं जी। मैं निधि, रिधि। हरियाणवी में आपको। अच्छा, जी ओए, मजा आ जाएगा हरियाणवी में, जी। इंटरेस्टिंग। रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके, और तय मन्ने भूल जाए या मैं होन को नहीं दूं। अब यही किच्चा बोलेंगे जो आपने बोला। take a deep breath and let's go रे slow. छोरी अंजलि, Red मैं cho- तन्ने eh, भूल eh, जाऊं। hold on, hold on. अच्छा, ओके ओके Hold ओके। on. Yeah, रे yeah. छोरी अंजलि, रे रे छोरी अंजलि, रे चोरी अंजलि, चोरी मैं अंजलि। तन्ने भूल जाऊं मैं तन्ने भूल जाऊं,
ये हो को नहीं सके ये हो को नहीं सके और तय मन्ने भूल जाए ए तय मन भूल जाए और तय मन्ने भूल जाए और तय मने ए बोलो ना और तय मन्ने भूल जाए और तय मने भूल जाए यो मैं होण को नींदू यो मैं होण कोणी यो मैं होण को नींदू वही अब आप समझे ना मैं क्यों अपनी मलयालम बीवी की नहीं भाषा? सीखा यार 2 मिनट में कैसे हाँ रूप ही चेंज हो गया पूरा। शिष्य से गुरु वो तन्नन वेल डन और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हाँ जी। हेलो कपिल सर। अच्छा, पहले हेलो तो सुनील तुम सर। मन में ही बोल गए थे। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। सर मैं पंजाबी में डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अच्छा जी, हाँ बोलिए। जी। अंजलि हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। हाँ जी। अंजलि जी हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पंजाबी तो बोल नहीं सकते लेकिन वो जो अंदाज होता है ना पंजाबी ओए अंजलि मैं तन्नू ना अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तू मैनू भूल जाए मैं तेरे प्यो नू चक लेना। कहाँ से है ब्रदर आप? सर मेरा नाम सोनू है बठिंडे तो आई रामपुरा फूल। अच्छा जी, बठिंडे से बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो। सर मैं बंगाली में बोलूंगा। अच्छा जी, वेरी गुड। अंजलि आमी तुम्हाके भूले जाबो ए होते पारबे ना और तुमी आमाके भूले जाओ ये आमी होते देबो ना। अंजलि आमी तुम्हाके भालोबासी। ये कहाँ से दे आर फीलिंग इट मोर देन यू इम्प्रोवाइज देखो, अन्ना देखो हमारी ऑडियंस। अच्छा बोला आपने। अच्छा बोला, अच्छा बोला। थैंक यू, शुक्रिया। और कोई है कि खत्म? जी। हेलो एवरीवन, हाय सर। हेलो। मैं ये डायलॉग भोजपुरी में बोल के दिखाऊंगी। वाह जी, बोलिए प्लीज। ए कमलेश, तू हमरा के भूल जाए हम ही होए नहीं देबे। कमलेश कौन है? ये कमलेश अभी फंस गई आप। कमलेश कहाँ से आ गया? अंजलि था। सर है एक भाव नहीं देता। हाँ? कमलेश कमलेश भाव नहीं देता। भाव नहीं देता। क्या भाव है कमलेश का? कमलेश का नाम क्या है? कमलेश ही है। ओह अच्छा। अच्छा आया साथ में कमलेश आया? नहीं नहीं, भाव ही नहीं देता, बताई तो। निरवा को बोलूं या रवि किशन को बोल रवि दो, को काम हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप उनको बोलना चाहती है? हाँ, मैं उसको ताना मारना हाँ चाहती तो हूँ। कैमरा देखकर बोलो। ए कमलेश, हम तोहरा के भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है, और तू हमरा के भूल जा ऐसा हम होने नहीं देबे। इनके तेवर देख के मुझे तो समझ में आ गया कमलेश भाव क्यों नहीं देता। ये तो कैमरे में से आंख निकालने को बोल रहे हैं। हारिया। इतनी छोटी सी है लेकिन अंदाज देखो। वाह, थैंक यू मैम। नहीं वो वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं। कितना सर आप ट्राई करेंगे कन्नड़ में? कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। इन कन्नड़ा ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮರಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ओहो देखो ये एडवांटेज है भारी आवाज का। मेरे को भारी करके बोलना पड़ रहा था तो लोगों ने जोड़ दिया उसमें। अच्छा, आप सबको पता है अन्ना का जब हिंदी फिल्मों में डेब्यू हुआ तो भलवान फिल्म से हुआ। अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं अन्ना, यहाँ पे भी आप पहलवान के गुरु बने हुए। आपने सोचा हुआ है कोई भी भाषा में फिल्म करूं बनूंगा मैं पहलवानी पहले? ये भी मेरी पहली फिल्म ही है ना, कन्नड़ की मेरी पहली फिल्म है। जन्मभूमि है मेरी, लेकिन मैंने कभी कन्नड़ फिल्म की नहीं थी और पहली फिल्म है तो पहलवान और बलवान मैच भी होता है। और आई थिंक तमिल में बैलवान तो दोनों को मिक्स भी कर दिए, देखा? अच्छा, वाह। सो गुड फीलिंग। हमने ऐसा सुना है कि सुदीप सर ने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट लूज किया। इज इट ट्रू सर? जी कैसे कर लेते सर? मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ 2 किलो कम करने की। 6 साल से। कल मैंने तोला अपना वेट 800 ग्राम मैंने ये ज्यादा बोल निकला। रहे 6 महीने से कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं पता नहीं। मेरे को कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ करता हूँ, योगा वोगा करता हूँ थोड़ा बहुत और बस। नहीं होगा सर, कोशिश मत करो सर। अन्ना, जब आपने पहली फिल्मों में डेब्यू किया बलवान से
तब आपकी शादी हो चुकी थी ना? शादी जिस दिन आई थिंक मैंने डिसाइड की कि मैं फिल्में करूँगा, आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी भी करूँगा, क्योंकि 9 साल से अफेयर चल रहा था, माँ बाप रेडी नहीं थे जी। अब माँ बाप रेडी हुए और फिल्मों की वजह से मैं ये नहीं चाहता था कि शी गेट्स इनसिक्योर अगेन, तो मैंने यही सोच लिया कि पहले शादी कर ले एंड इट इज़ बेटर, क्योंकि फिर दोनों काम आराम से हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। बड़ी अच्छी बात है। ना ये बात कहाँ तक सही है कि आप माना मैम से पेस्ट्री शॉप में मिले थे पहली बार? फैक्ट है, दुकान का नाम था पेस्ट्री पैलेस, क्योंकि वहाँ स्नैकी और पेस्ट्रीज मिलते थे, और बाजू में ही एक वीडियो की दुकान थी। अच्छा। रोज शाम को वहाँ से वीडियो लेने आती थी। अच्छा। और मैं पेस्ट्री के दुकान पे पेस्ट्री पैलेस ओनली। I met her at Pastry Palace. हम लोग रोज मिलते थे वहाँ पर। Yeah, मतलब पूरे ग्रुप था। जैकी दादा, हम लोग सब वहीं बैठ के बड़े हुए हैं। 2 पॉइंट्स थे हमारे, एक तो पेस्ट्री पैलेस था और दूसरा स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट, क्योंकि तब लड़का लड़की का मिलना यानी वो एक स्कैंडल था आज के जमाने मुंबई जैसे। में भी होता था ना? मुंबई में ही तो होता था। पंजाब में गर्दन पे थप्पड़ पड़ते हैं। नहीं, मुंबई में भी होता था, तो वो हमारे पॉइंट्स थे। आपके प्रोड्यूसर भी है नदीम भाई जो है, वो भी वहीं घुमा करते थे बाइक पे। हाँ, क्योंकि हम लड़कियों के साथ रहते थे तो खुन्नस का लुक भी देते थे, तो वो सब चलता था वहाँ पर। और ना अगर आपके टाइम पे इतना मुश्किल था, अर्चना जी आपके टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ। नहीं, मैंने ऐसे सुना है, मैं एक ही टाइम अरे की मुझे बात कोई कर बता रहा था, कह रहे जमशेद जी टाटा और आप क्लासमेट थे। सुदीप सर, आप जब एक्टर बने उसके पहले से आपको पूरा क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है, कि आपने पहले कुछ और चीजें ट्राई की थी? नहीं सर, मैं आया डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा। ये एक्सीडेंटल हो गया। अच्छा। एक्चुअली इंजीनियरिंग पढ़ता था मैं, आई एम एन इंजीनियर। आप भी इंजीनियर? एक और इंजीनियर। आप भी यानी किचा सर, आप इस महीने कोई 11वें गेस्ट हैं जो इंजीनियर हैं। उसके पहले तापसी पन्नू आई, सोनू सूद आए, सुशांत सिंह राजपूत है, सभी इंजीनियर हैं। सर कुछ गलत है सर? नहीं, गलत नहीं है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का FTI या NSD में एडमिशन ना हो, आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद भी आप एक्टर बन सकते हैं। जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी, आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहाँ जाना है भाई 6 बजे? जिम है? जिम? ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है? नहीं, लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है, फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपके डोले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डोले हैं, और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं अब मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी, आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था, और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। अच्छा। वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके, यार हीरोइन का रोल थोड़ी है। हाँ। तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना, तो वहाँ पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी, बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज। काफी।
मैम जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे, जी। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और आपने गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी। वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं पहले। करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा, तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। क्या बनाते हो सर आप? अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे। अच्छा। दाल चावल उबाल लेता हूँ, अच्छा जी। वो दाल डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी दही डाल देता हूँ, बोलता मैंने बनाया है। सर आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूँ यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके, सभी की वाइफ को आता है। अरे दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम, संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं। एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट? बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है? एक तो बोल दीजिए कुछ। अभी हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है। He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, AD, PA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter तो अभी where I am. 25 कर देता हूँ, चलो 50 से। क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप। और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है। अन्ना, उस दिन एक ना छोटा सा पपी कुत्ता खंबे पे हल्का हो रहा था, उसको उसी पोज में उठा लिया इसने। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा अब वो तो उस कुत्ते का मालिक ना धार का पीछा करते करते घर तक पहुंच गया। पीछे सर, सी हर फिंगर्स जली होंगी, थोड़ा जलता बल्ब उतार लेती है ना लोगों का बाहर से। चुरा लेती है। कुछ Don't do बोल this. के रहोगे हंसाने के लिए। अच्छा, मैं कुछ भी बोलता हूँ और ये कुछ भी बोल दे, मजा आ हंसी आ रही है। ये बम्बल बी फ्रेंड की तुम क्यों बने बैठे हो आज? What kinds of rubbish English you're speaking? चलो। अंग्रेजी क्या मांगता है तुमको? फ्रूट लो जो लेना है और चलो। तुम अगर बीच में टांग ना लड़ाओ ना तो मैं एक्चुअली जो करना है शायद मैं कर लूं। ओके। सर पता है, एक्चुअली हमारे शो पे पिछले हफ्ते प्रभास सर आए थे, लेकिन उस दिन मैं नहीं आई। पूछिए क्यों? मैं बता देता हूँ, उन्होंने खुद ही मना किया था। प्रभास ने, वो कह रहे थे तुम्हारे शो में एक वो लड़की है ना जो देवसेना के अंगूठे जैसी, उसको डोंट अलाउ हर, ऐसा उन्होंने बोला था। मैं बता रहा हूँ। तुम ज्यादा ना बाहुबली मत बनो, पता चले मुझे कटप्पा बनना पड़े। समझ में आया? वाह। नहीं सर, एक्चुअली बात ये है कि वो शो पे आने से पहले ना प्रभास सर ने मुझे मैसेज किया, भूरी आज अगर तुम स्टेज पे आ गई ना तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल हिल जाएगा। वाह, जिसको पैदा करने के बाद घर वालों ने ये सोचा कि काश हमने उस रात कहीं और कंसंट्रेट कर लिया होता। ये कंसंट्रेशन हिलाएगी तू। क्या करने आए हो? क्या मांगता है तुमको? क्या मांगता है? क्या मांगता है तुमको? या। मुझे कुछ नहीं मांगता सर। मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा,
उसमें जब देसी स्टाइल प्रैक्टिस करते हो ना, मैं इंस्पायर होके थोड़ा बहुत मैं भी करने लगी हूँ। जैसे आप टायर बांध के नहीं चलते, तो ये क्या करती है, स्कूटर का स्टपनी उठा के पीछे बांध के भागती है, घर लेके जाते। हाँ तो पकड़ी जाती है तो बोलती है आई वाज प्रैक्टिसिंग ऐसे। मैं क्यों टायर खोलूंगी कप्पू? मेरे इशारे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती हैं, तो मैं क्यों टायर खोलूं? इशारे पे क्या रुकती है, वैले पार्किंग में काम करती है तो रुकी जाती ना। अन्ना ये 10 रुपए टिप के चक्कर में ना बड़े बड़े अमीरों के ड्राइवरों को मसाला मल के देती है। मैं आपको क्या, वो मेरे प्ले में कैरेक्टर था जिसकी मैं ट्रेनिंग करी थी, मैं तैयारी कर रही थी उस कैरेक्टर की। सर एक्चुअली आप दोनों को मेरी एक्टिंग देखने के लिए मेरा प्ले देखना चाहिए। आई एक्चुअली गिव एन आउटस्टैंडिंग उनको क्यों देखनी, वो सुपरस्टार ऑलरेडी, तेरा क्यों तेरी एक्टिंग देखेंगे भी, आउटस्टैंडिंग होती है। मैं बताता हूँ आउटस्टैंडिंग, इसका जाओ प्ले देखने आप, पहले तो लोग स्टैंड होते हैं फिर आउट होते हैं और उसके बाद बाहर जाके वो बड़ा ताला लगाते हैं, बोलते टिकट के पैसे दो नहीं तो पुलिस बुलाएंगे। उस दिन भी नौटंकी में बंदर का रोल किया, केले लेके भागी उनके। ए, मेरे को मजबूर करती है जुबान खोलने के लिए। नहीं अब चुप क्यों हो गया, आगे बोलो, जो आगे कैरी आगे क्या, आगे लंगूरों ने घेरा इसको खिच खिच करके। अच्छा तो कहते हैं हमारे केले इधर रख। ऊपर से शर्मिंदी नहीं हो रही, ऊपर से उनको बोल रही है गाइस लिसन, आई एम फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी, ओके। ये कहाँ से लाते हो ये बातें? नहीं आज बता दो सबको कि तुम ये वाहियात बातें कहाँ से लाते हो, जहाँ से प्लीज। तुम्हारे चेक आते हैं वो कभी पूछा तुमने? अंबानी के बाद कोई दूसरा है जो पर मिनट के हिसाब से पैसे कमाता है? 5 मिनट काम नहीं किया, 6 घंटे से बाहर स्टेटस डाल रही है, हैशटैग आई लव माई जॉब, हैशटैग दिस एंड। आधा दर्जन कॉफी पी चुकी है ना, 4 स्पॉट बॉय थक चुके हैं इसके चक्कर में। अर्चना मैम आप कुछ बोलिए ना इसे। वो तो खुद यही कर रही, वो क्या बोलेंगी? तू लगता है कहीं से संजय दत्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई संजय दत्त बनने की? यार रणबीर कपूर भी तो बने थे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। Is there any difference between me and रणबीर? एक तो पहली गलती तूने संजय दत्त बनके की, दूसरा तू रणबीर कपूर के साथ कंपैरिजन कर रहा है। ऋषि कपूर साहब को पता चल गया तेरी गर्दन रीट्वीट कर देंगे वो। नहीं इसका ऐसे ही है, कपूर छोड़ो ना। संजय सर मेरा परफॉर्मेंस कैसे था? मैं लग रही थी ना एकदम नगमा मैम जैसी। वास्तव फिल्म देखी तूने? हाँ। उसमें जो 1.5 फुटिया था वो भी तेरे से 2 फुट लंबा था। देखो तुम फालतू की बातें मत बोलो के। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपसे एक बार हाथ मिला लूं, फिर मैं लोगों को बोल पाऊंगी कि संजू बाबा मेरे टच में हैं। पाजी इससे हाथ तो मिलाने मत, इसकी उंगलियां हाथ में कम रहती, कान में ज्यादा रहती हैं। वेरी डर्टी। कैसी बातें कर रहे हो तुम कप्पू? शुक्र करो उसने ये नहीं बोला कि दूसरों के कान में रहती हैं। कप्पू शर्मा, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो सिर्फ घुटनों के बल चले। क्या बात है। वाह, अर्चना जी की कोहनी जैसा मुंह तेरा, और तूने डायलॉग क्या बोला है तूने? मैंने कहा था ना तुम संजू बाजी आएंगे तो यहाँ शक्ल नहीं दिखाना, फिर आ गए तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, बिना शक्ल के कैसे मिला जाता है? थोड़ा सा पाजी आप पूछ रहे थे ना कि सेट पे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ। ये सब इन लोगों के साथ 70 एपिसोड निकाल दिए मैंने। ये है। तो हमने भी तो 70 एपिसोड आपके साथ ही निकाले, हमने कौन सा टॉम क्रूज के साथ निकाले हैं? ओए, सांता क्रूज में तेरे को कोई घर नहीं देता। बात है टॉम क्रूज की। वाह, तेरे को ये स्पेलिंग किसने सिखाए? तेरे को किसने बताया कि टॉम क्रूज भी कोई है? एक मिनट, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। गेस्ट पहली बार हमारे शो में आएंगे। मान्यता मैम, आई एम रियली सॉरी, इन लोग का ना ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, हमारा ऐसे इसी के लिए तुम्हारे घर में पैसा है। तुम ज्यादा बकवास बातें नहीं कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, एक तो आज तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी। हाँ, तुम्हारी वजह से तो मेरे को नेशनल अवार्ड मिलेगा थोड़ी देर के बाद। तुम कोई डांस करती हो मडोना नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मेंढक ने 2 पैक ज्यादा निकाले हैं और मच्छर ने पकड़ा जाना।
ये ना इसकी वजह से मैं ठंड में मर जाऊँ। मैं बाद में आपसे मिलती हूँ और तुमको तो मैं बाद में और देखूंगी। सुनो, तुम्हें बुखार हो गया, पैसे हमने नहीं देने। देखो आज से मैं डबल पैसे लूंगी इसके साथ जो डांस किया है। बाबा मानव, आपने एक बात पे गौर किया है? क्या? मुझे कह के गई है तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। अच्छा, लड़ चाहे जितना ले, लेकिन देखती मुझको ये। तो बाबा मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू मैम। मैं जरा देख लूँ उसको। हाँ देख लो। सुदीप सर, अन्ना, कुछ अफवाहें हैं मार्केट में उड़ती रहती ना, हम यकीन नहीं करते, हाँ। हम सामने से कंफर्म करते हैं। तो 5-6 अफवाहें मैं एक एक करके पूछता हूँ। अन्ना, आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी कार में जैक नहीं रखते, क्योंकि टायर बदलने के लिए आप खुद ही गाड़ी ऐसे उठा देते। वो वक्त हमारा था, अब कहाँ है। वो अन्ना, वक्त आज भी आप ही का है। तो मतलब ये अफवाह है ना? अफवाह है। अफवाह है, ओके। सुदीप सर बोलते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपको रीमेक किंग बोलते हैं, ये अफवाह है कि सच है? सर किंग ठीक है सर, रीमेक नहीं। रीमेक वो बात करते हैं सर। ओह, ओके। अच्छा अन्ना, एक और अफवाह है, कहते हैं आप और सन्नी देओल दोनों के जो डांस डायरेक्टर हैं वो एक्शन डायरेक्टर है असल में। अभी भी पिटेगा। अच्छा, सही है। और अगर डांस डायरेक्टर भी हो तो हम लोग करते हैं एक्शन जैसे ही। वो हमारी खूबी है। सुदीप सर, एक अफवाह आपके बारे में है कि मक्खी फिल्म के बाद आपने वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है जिसमें आप मक्खी मारना सिखाते हैं। सुदीप सर, एक अफवाह ये है कि जापान में च्युइंगम के कवर और मोबाइल के कवर पे आपकी फोटो लगी मिलती है। Really? जी सर। Really? हाँ, Wow. इनके फैंस ने वहां पे बहुत सारे ऐसी मर्चेंडाइजिंग है। अन्ना, एक अफवाह है कि आपने महिमा चौधरी की कार में सांप डाल दिया था। गलत। लेकिन वो आज भी सोचती है कि सांप मैंने डाला था। मुझे खुद को सांप से इतना डर है तो मैं कहाँ डालूंगा। पर किसने डाला पर था? ऐसा ये तो पता इंसिडेंट हुआ था। और इधर ही फिल्म सिटी में ही हुआ था। पर किसने डाला था? You must be knowing. बारिश आ रही थी, इट वाज रेनिंग लाइक क्रेजी, तो सांप Real भी सांप? बेचा। हाँ, रियल सांप। वो इंजन में चला गया था क्योंकि दे नीड हीट ना। तो अन्ना, सांप को कैसे पता इधर इंजन होता है? हीट। अच्छा, हीट की वजह से। हाँ, हीट की वजह से। ये एनिमल बड़े चालू होते हैं, इनको पता होता रहता है सब। ओके अन्ना, एक अफवाह ये भी है, आपके पास कई बार फोन आ जाता है कि अन्ना जी एक अनशन पे बैठना है, फिर आप उनके बताते हो कि मैं वो अन्ना नहीं हूँ। ओके, ये अफवाह ही है एक्चुअली। अच्छा, अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिनमें हमारे बहुत सारे सुपरस्टार जो हैं वो पहलवान बने हैं। जैसे दंगल में आमिर सर बने हैं, सुल्तान में सलमान सर बने हैं, अभी किचा सर इसमें पहलवान बने हैं। मैं यहाँ बैठी जितनी लड़कियां हैं जो ऑडियंस में, उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या जब आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं या देखती हैं, आपको पहलवान टाइप लड़के पसंद आते हैं कि जो ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो मैम। हाय। सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो वो पहलवान जरूर हो। अच्छा जी। क्यों क्यों क्यों? क्यों? आज की जनरेशन के जो ज्यादातर लड़के हैं जी। बहुत लेजी टाइप होते हैं। कुछ भी काम को कहते हैं नहीं आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। तो जो पहलवान होगा वो काफी एनर्जेटिक होगा, तो मैं उससे घर की सफाई करवा सकती हूँ, सब्जियां मंगवा सकती हूँ। लाइक मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं। किचा सर, यू आर लिसनिंग? यस सर। तो आपको पहलवान चाहिए ताकि अपने काम करवा सकें आप? इंग्लिश में उनको पेट कहते हैं। बड़े अच्छे नेक विचार हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। सर मेरा नाम आंचल है। वो फिर से बोल दीजिए एक बार। आंचल। मैं कैमरा देख के बोल दीजिए। मेरा नाम आंचल है। हाँ, दूर रहिए उनसे। थैंक यू आंचल। अकेली आई हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, जाएंगी भी अकेली? थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। Hello. मैं निहारिका हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर पहलवान ही चाहिए बिकॉज मेरे को मेरा इक्वल चाहिए एज अ पार्टनर। इक्वल?
That's nice. फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्टेबल होते हैं एंड वेरी फिट. इट्स अ फैक्ट क्योंकि It's actually a fact. पहलवान Very common मेंटली भी situation. बहुत Strong होते हैं स्ट्रांग ना, होते हैं क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होंगे तो ही वो Physically- अपनी Physically फिजिकल act कर स्ट्रेंथ. पाएंगे. Exactly. ट्रू, Correct. वेल सेड. एंड सेकेंडली अब मेरे को देख ही रहे हैं आप, ऑब्वियसली मेरा अगर पैर वैर मुड़ गया कहीं तो मेरे को संभालने के लिए कोई मुझे पहलवान ही चाहिए होगा. निहारिका कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से. आप भी दिल्ली से आई हैं? हाँ जी. आप दोनों साथ में टिकट बुक करा लो, सस्ती पड़ जाएगी आपको. निहारिका क्या करती हैं आप दिल्ली में? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ. सिविल सर्विसेज की? हाँ जी. ओह, कल को ये कमिश्नर लग सकती हैं. निहारिका, ऑल दी बेस्ट. थैंक यू सो मच. आप जो भी कर रही हैं उसमें बहुत कामयाब हों. धन्यवाद शो में आने के लिए. थैंक यू. थैंक यू निहारिका. और कोई हमारे दोस्त? इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? बाबा, इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? मान्यता जी, इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? चंकी जी, आप तो पार्टी में गिफ्ट भी नहीं लेकर आते, इधर क्या लेकर आते? तू बता. अयो. अरे अरे, थोड़ी सांसें बचा के रख. बरगद पे जाना है. ये बता, तू इस दुनिया में क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा? बोल. आपको बंदरे से लेके आया था, भाड़ा लेके वापस जाऊंगा. ये ले पैसे रख. ये तो नकली है. हाँ तो मैं कौन सा असली हूँ? ए माँ, ए माँ, उधर कुछ है माँ. माँ, माँ थोड़ा घास लेट देना माँ. माँ, ए सर्किट, ए सर्किट. अगर मरीज मरने की हालत में हो तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? ए 50 तोला, ए 50 तोला. देखिए, आपने रायता फैलता ये तो सुना था, आप तो डायलॉग फैला रहे हैं. क्या आपको चाहिए क्या? मांडवा. किसका? गाली किसको दी? अबे गाली नहीं दी बे. मांडवा मेरे गांव का नाम है. भक्त साले. अब इसने गाली दी. ये मेरे गांव का नाम है. भक्त सालेपुर, मिर्जापुर के बगल में. बकवास. हाँ. एक मिनट, ये क्या चल रहा है? ये क्या है? ये आप लोग दोनों स्टार्ट हो रहे हैं. वो क्या रहा है? वेलकम माय फ्रेंड. अरे मौत के इतने पास आकर भी तुम कैसी बातें कर रही हो? इसे जानती हो? नहीं. कौन है? बहुत अजीब जानवर है. कितना भी खा ले भूखा ही रहता है. ये मांडवा का मंडू तो देखा था मैंने. ये झांडवा का झंडू कौन है? मैं दोस्तों का दोस्त हूँ और दुश्मनों का दुश्मन. मतलब दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन. मतलब भाई का भाई, भाभी की भाभी. इधर जगह में तो चुपचाप जाके बैठ जा. तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 1000 रुपए के लिए. अच्छा, शुरू कीजिए. लेकिन आपसे गुजारिश है, जीतिएगा मत. क्यों? क्योंकि हमारे पास 1000 रुपया वो भी बंद हो चुका है. तो पहला प्रश्न रहा ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे. नहीं है. आपकी फिल्म अग्निपथ का सुपरहिट डायलॉग था कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे. तो आदमी क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा? आपकी ऑप्शन. ऑप्शन ए, चखना लेकर आया है. पौवा लेकर जाएगा. अब लाया चकना तो पौवा ले जाएगा. ऑप्शन बी, बारात लेकर आया है, दुल्हन लेकर जाएगा. उतना तो बनता है. ऑप्शन सी,
बिना हेलमेट के आया है, चालान लेकर जाएगा। ऑप्शन डी, राजकुमार हिरानी की फिल्म लेकर आया है, अवार्ड लेके जाएगा। शकाल साहब चाहे तो आप अपनी राय दे सकते हैं। वेलकम माय फ्रेंड। अजीब जानवर है ये, कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। अरे समझ गए यार। मेरे को आपको एक बात पूछनी थी। ये नारियल मलाई वाला है कि पानी वाला है? लेकिन मलाई का तो हमको पता नहीं है, लेकिन अंदर गोबर बहुत है, फोड़ के देखो ना। अगर तुमने दोबारा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। अच्छा, इसके बारे में जानते हो? हाँ। कितना भी खा ले भूखा ही रहता है। संजू बाबा आप जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या? आई डोंट नो क्या होना चाहिए। चकना पौवा, राजू ईरानी। राजू ईरानी आई थिंक शुड बी द सेम। राजू ईरानी वाला। बिल्कुल सही जवाब। आपके जवाब से हम अति प्रसन्न हुए। नमस्ते कपिल सर, नमस्ते अर्चना मैम, नमस्ते जी। जी। क्या हालचाल है, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अखंडिता शर्मा। तो अखंडिता, फिर क्या विचार हैं आपके? कुछ नहीं, मुझे भी पहलवान पसंद है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही पसंद है पहलवान। ज्यादा ही पसंद है पहलवान? क्यों? हाँ सर, क्योंकि पहलवान बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। मेरे नखरे भी रहते हैं, तो मुझे पहलवान सब चीजों के लिए चाहिए, किसी एक दो या घर का काम वगैरह नहीं करने के लिए चाहिए। तो पहलवान खाते पीते भी रहते हैं, आपको भी खिलाएगा बादाम मैं बादाम? उनके लिए बनाऊंगी ना खाना पीना सब कुछ, जो जो पहलवानों का लगता है। बस मैं पहलवानों की जरूरत है सारी, मतलब उनको सब कुछ पका के दे दूंगी खाने के लिए, और वो भी मेरे सारे नखरे उठाए, जैसे कि मुझे कहीं जाने आने का या चलने का कंटाला है, या फिर मैं थक जाऊं तो मुझे उठा के ले आ जा सके। जैसे तीसरे माले पे हो तो नीचे जाना है तो सीधा पहलवानों का कॉस्ट्यूम भी अच्छा होता है ना? नहीं, नहीं। अभी जो आए थे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। उनमें से कोई पसंद नहीं है? लाल नीला जो आए थे तो? मुझे बाऊ पहलवान पसंद है। कौन से पहलवान? बाऊ जो पहलवान होते हैं, मैं उनको बाऊ बोलती हूँ, मुझे बाऊ बहुत पसंद है। नाम भी दे दिया इन्होंने। एक्चुअली आपको हंसने का बहुत शौक है, आपको कपिल पसंद आना चाहिए। पर उनकी शादी हो गई। Then you should shift. नहीं, पहलवान ठीक है। यार मेरा रिप्लेसमेंट तो मिल गया तेरे को। अखंडिता क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं हंसती रहती हूँ। You can keep her as a junior. Oh my God! बोलो। आप हमारे शो पे बैठोगे अर्चना जी के साथ? हाँ, यहाँ पर हाल बैठूंगी। पक्का? अखंडिता बड़ी हंसमुख हो आप, अच्छा लगा आपको मिलके। थैंक यू सर। ये चमेली नहीं है, हवेली है, हवेली। अरे क्या कमाल लग रही हो तुम तितली। शी इज माय वाइफ तितली। अरे चिकनी चमेली नहीं, तुम तितली चमेली हो। थैंक यू। वेलकम माय फ्रेंड। आपके और कितने फ्रेंड है? मेरे अड्डे पे डांस करोगी? हाँ जी। मेरे अड्डे पे कौन डांस? से अड्डे पे? खुद तो बस अड्डे के बाद मूंगफली बेचते हो। अड्डे पे डांस करोगी? हट। छोड़िए अड्डा बड्डा छोड़िए, हमसे निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, जरा मुद्दे पे मतलब मुद्दे पे आइए, आगे बढ़ाइए खेला। बिल्कुल, अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए पेश किया है। मान्यता जी जरा गौर से सुनिएगा।
संजू बाबा की एक फिल्म आई थी कि हसीना मान जाएगी। सवाल ये है कि संजू उस फिल्म में हसीना को क्यों मना रहे हैं? ऑप्शन ए, तब शादी नहीं हुई थी इसलिए मना रहे थे। ऑप्शन बी, ये शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी मायके गई थी इसलिए हसीना को मना रहे थे। ऑप्शन सी, दिवाली नहीं मना पाए इसलिए हसीना मना रहे थे। या ऑप्शन डी, हसीना को सब पता था वो सबको बता देगी इसलिए हसीना को मना रहे थे। मुझे लगता है अगर हम लोग ने सही जवाब दिया तो और एक ऐसा आइटम आ जाएगा स्टेज पे। तो हमें गलत जवाब देना चाहिए। बोलिए आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है? दिवाली नहीं मनाई थी। मेरे को लगता है शादियां तो 3 की हैं, तो बहुत पहले से शादीशुदा है। दिवाली नहीं मनाई थी। मैं चाहता हूँ कि एक बार एक्सपर्ट की राय भी ले लीजिए बिकॉज इनकी दिहाड़ी मर जाएगी। शकाल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? वेलकम तेरे फ्रेंड का वेलकम। तो मान्यता जी का जवाब लॉक किया जाए। जवाब क्या? दिवाली वाला। दिवाली नहीं मनाई। दिवाली वाला। दिवाली। ओ, आप जीतती है 2000 रुपए। जोरदार तालियां।